आका अलैहिस्सलाम से पूछा, या रसूलल्लाह आप पर कुरान मजीद का नुज़ूल बोलिए कैसे होता था। वाह वाह वाह। तो आका अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ सूरतें बयान फरमाई और सबसे पहले फरमाया ऐसे उतरता था जैसे सहरा में चलने वाले काफलों के लिए घंटी बजती है। सहराई फिजा में जैसे घंटी की आवाज आए, सलसलतुल जरस, हाय हाय हाय, सलसलतुल जरस। वो जो काफले रात को पड़ाव करते हैं सहराओं में और सोते हैं और उनके चलने का जब वक्त आता है तो खास घंटी बजती है। आप तसव्वुर करें ना, बांगे दरा, बांगे जो खास घंटी बजती है जो सहरा की फिजा में गूंज गूंज जाती है। फरमाया जैसे सहरा में घंटी के बजने की आवाज आती है, उस कैफ में, लहन में, गिना में कुरान उतरता था मुझे। तो कुरान का तो उतरना भी गिना के साथ है और पढ़ना भी गिना के साथ। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मल्लम यतगन्न बिल कुरान फलैसा मिन्ना। जो कुरान पढ़ता है और तरन्नुम और तगन्नुम से नहीं पढ़ता वो मेरी उम्मत से नहीं है। जो कुरान तगन्नुम से, कुरान को नगमा बना के नहीं पढ़ता। शेखुल हदीस साहब ये तर्जमा करना, मल्लम यतगन्न, जो कुरान को नगमगी के साथ नहीं पढ़ता और कुरान को मेरा नगमा समझ के नहीं पढ़ता। हाय हाय हाय। इसके इस मानी के अंदर एक माना छुपा हुआ है। इसके माना, जो कुरान को मेरा नगमा समझ के नगमगी के साथ नहीं पढ़ता, तरन्नुम और तगन्नुम के साथ नहीं पढ़ता, फरमाया फलैसा मिन्ना, वो हमारी उम्मत से ही नहीं है। तो कुरान पढ़ना भी ऐसे। हुजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे किसी शय का इतना सख्त शिद्दत से हुक्म नहीं दिया जितना कुरान को नगमगी के साथ और हुस्न सौत के साथ पढ़ने को हुक्म दिया। हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु का आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो कारी थे, फरमाया उबई बिन काब